संघ जो आप लोग एक जोड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा ये अभियान और क्या रहा आज का कार्यक्रम? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें समाजवादी यूथ फ्रंटल संगठन के सभी पदाधिकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर छात्र नौजवानों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत हमें 3 मंडल की जिम्मेदारी मिली है, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ मंडल। अभी मैं पिछले दिनों गोरखपुर और मिर्ज़ापुर मंडल करके आ रहा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में नौजवान समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। और इसी के तहत आज हमें बलिया आने का मौका मिला है, जहां पर भारी उत्साह देखने को मिला है और छात्र नौजवानों को बहुत बड़ी संख्या में जोड़ने का काम यहाँ यूथ फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों ने किया। सर पे लाल टोपी दिख रही है, गमछा दिख रहा है, ये तो योगी जी का मानना है कि ये उपद्रवियों का निशान है, ये अराजक तत्वों का निशान है, गुंडे का निशान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी का मानसिक संतुलन चुनाव के बाद बिगड़ चुका है। योगी जी, अभी आपने बयान सुना होगा कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे नहीं करेंगे, ये बयान किसकी तरफ दर्शाता है? क्या उत्तर प्रदेश में वो मानते हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है वो उनकी नहीं है? क्या उनमें से बांट कर देखना चाहते हैं? अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान इस तरीके से हो सकता है, तो आप सोचिए कि कैसे वो इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा, कैसे आप उनकी मानसिकता आप सोचिए कि आप छात्रों के बीच बारे में क्या सोचते हैं, आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। उनका सिर्फ इतना ध्येय है कि वो बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। उनका ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती है, वो बांट कर जातियों में, धर्म में बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये सफल होने वाला नहीं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जवाब दिया है, 2027 में इन्हें यहाँ से हटाने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देंगे, योगी जी कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे, उपद्रवी करने का छूट नहीं देंगे। जो छात्र संघ चुनाव में कुछ नेता उपद्रवी करते हैं, आगजनी करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे छात्र संघ? देखिए, ऐसा है कि योगी जी छात्र संघ से तो निकल के आए नहीं, छात्र संघ से निकलने वाला ही वो समझ सकता है। और योगी जी का जो बयान है, आपने सुना होगा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी नई बनी थी, तो योगी जी का बयान था, एक इंटरव्यू में आपके ही माध्यम से कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमें कोई ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता जिसे हम रोजगार दे पाएं। आप सोचो, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरी वैकेंसियों को ठेके पे कर दिया। और ये इवन यही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, सबसे ज्यादा देशभक्ति का गीत गाते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले खिलवाड़ किया। जो सरहद पर रखवाली करने वाला नौजवान, गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा जाकर सरहद की रखवाली करता था, उनकी भी नौकरियों को ठेके पे किया। इन्होंने सरहद से मजाक करने का काम किया, इन्होंने देश से मजाक करने का काम किया। तो योगी सरकार या मोदी सरकार का युवाओं की तरफ रोजगार देने का कोई फैसला नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2012 के पहले इन्हीं के ही छात्र संगठन है एबीवीपी, वो भी हमारे साथ मिलकर छात्र संघ का आंदोलन किया करते थे। उठाइएगा, पूछिएगा योगी जी को इतिहास पता है कि नहीं। इनके कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो छात्र संघ से ही चुनाव लड़कर जीत कर और पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किए। तो योगी जी निकले नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं। योगी जी ने जो काम किया है बस उसी पर वो ध्यान देते हैं, काटने की, बांटने की, मारने की, पीटने की। लेकिन 2024 में जिस तरीके से जवाब मिला, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें 2027 में जवाब देगी। एक आखिरी सवाल है सर, युवाओं का जोड़ने का पीछे लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की स्थिति खराब हो चुकी है। आप देख लो, रोजगार के नाम पर जितने भी पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हुए, सारे पेपर लीक हो गए। आप देखो, आज फिर सरकार जो प्राइवेट की तरफ भाग रही थी, वही गवर्नमेंट में ही उन्हें सेंटर बनाना पड़ा। उन्हें फिर से ही सरकार का ही जो सरकारी स्कूल है, विद्यालय, महाविद्यालय, उन्हें लगाना पड़ा। और सरकारी लोगों को ही, जो पुलिस के लोग हैं, उनको लगाना पड़ा। तो ये सरकार जो प्राइवेट की तरफ जा रही थी, आप देखो फिर से उन्हें करना। तो ये सारे पेपर लीक कर दिए। और कोरोना के दौरान आप सोचो कितने नौजवानों के रोजगार चले गए, रोजगार भी चले गए। और आज भारतीय जनता पार्टी की नजर में केवल डिलीवरी बॉय जो है बड़ी नौकरी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जब से योगी सरकार बनी है, नौजवानों ने अपना रोजगार खोया है। और खोया ही नहीं है,
बहुत ऐसे नौजवान जो इलाहाबाद और बड़ी जगहों पर तैयारी करते थे, उन्होंने अब बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। तो ये योगी सरकार नौजवानों पर काम के लिए विफल रही है, नौजवानों के लिए रोजगार देने में विफल रही है। और आप सोच लो, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के फीस 400 गुना बढ़ा दिए गए हैं, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा आज पढ़ने में असफल हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। आरक्षण देखो कितना, अभी 69,000 वैकेंसी में आपने देखा कि जो ओबीसी आरक्षण घोटाला हुआ, हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये पूरी भर्ती में इन्होंने घोटाला किया है, इन्हें नए सिरे से इनको रोजगार देने का काम, उसमें वैकेंसी को भरने का काम करना है। तो आज भी वो सरकार सुन नहीं रही है। तो ये सरकार केवल साजिश कर रही है पीडीए के खिलाफ, बुरी साजिश कर रही है नौजवानों के खिलाफ। तो यही सब मुद्दे लेकर हम छात्र नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार। ठीक है सर। जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र समाज। आज पार्टी कार्यालय पे कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ रहा? जी, समाजवादी पार्टी का सभी यूथ फ्रंटलों के साथ समाजवादी छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता सदस्यता अभियान चल रहा है, जो अगस्त क्रांति 9 अगस्त से शुरुआत होते हुए आज 30 अगस्त तक नियमित जनपद के कोने कोने में 7 विधानसभाओं में और गांव के अंतिम पायदान तक पहुंचने का समाजवादी छात्र सभा के यूथ फ्रंटल के हर एक पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रयास किया है, जो कि मुकम्मल आज मंडल प्रभारी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुशवाहा ने आकर हम सभी की समीक्षा बैठक की और उचित मार्गदर्शन दिया कि आने वाले समय में जो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो मुख्य कार्यक्रम है, छात्र सम्मेलन, शिक्षक सम्मान समारोह, प्रतिभा गौरव सम्मान समारोह, वृक्षारोपण, पीडीए, ये तमाम जो नीतियां हैं पुनः उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया हम सभी नौजवानों को। और इन मार्गदर्शन के सापेक्ष आने वाले समय में जो कार्य होंगे वो आपको दिखने लगेगा। विधानसभा चुनाव में छात्रों की क्या भूमिका रहेगी? क्या ये संगठन मजबूती से जुड़ पाएगा या? देखिए, कोई भी सरकार बिना छात्र नौजवानों के कहीं ना कहीं विमुख है और उससे वंचित यदि रहेगी छात्र नौजवानों से तो सरकार नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में छात्र नौजवान की प्राथमिकता हर सरकार की पहली होनी चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा कि विगत वर्षों में भी रहा है, समाजवादी पार्टी छात्र और नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा करनी हो, छात्र संघ चुनाव कराना हो या फिर उसके इतर शिक्षा के उन्नयन के लिए तमाम योजनाएं चलानी हो, उसमें भी समाजवादी पार्टी अग्रणी रही है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की ऐसी ही भूमिका है। ठीक है।